महासुर के भयानक हमले से दिया का दिव्य लॉकेट टूट जाता, लेकिन लॉकेट के टूटते ही उसकी सारी दिव्य शक्तियां दिया के अंदर समा जाती। महासुर गुस्से में उसे चेतावनी देता, लेकिन दिया बिना डरे अपनी शक्तियों से मोक्ष के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देती। दिया की हालत लगातार खराब होती जा रही होती, उसके शरीर से ऊर्जा खत्म हो रही होती, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुरक्षा कवच को बनाए रखती। दर्द से तड़पते हुए वह निशिगंधा की तरफ देखती और कहती, मोक्ष का ध्यान रखना। इतना कहते ही अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश पूरे महल में फैल जाता। उस रोशनी के सामने महासुर खत्म हो जाता, लेकिन उसकी विनाशकारी शक्ति से पूरी हवेली तहस नहस हो जाती। कुछ देर बाद निशिगंधा को होश आता, वह किसी तरह उठती, तभी उसके ऊपर दिया का दुपट्टा आकर गिरता। ये देखकर उसके दिल की धड़कन रुक जाती। वह घबराकर चारों तरफ दिया को ढूंढने लगती, लेकिन दिया कहीं नजर नहीं आती। तभी उसे दिया के आखिरी शब्द याद आते और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। इसी बीच उसकी नजर मोक्ष पर पड़ती। वह रोते हुए उसके पास जाती और उसके चेहरे को सहलाने लगती। तभी मोक्ष को भी होश आ जाता। जैसे ही वह उठता, उसकी पहली नजर दिया को ढूंढने लगती। वह पागलों की तरह पूरे महल में दिया को आवाज देने लगता। वह हर किसी से पूछता, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी निशिगंधा रोते हुए कहती, दिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती। निशिगंधा उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन मोक्ष पूरी तरह टूट चुका होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वह कांपती आवाज में कहता, दिया मेरी जिंदगी थी। यह सुनकर निशिगंधा भी स्तब्ध रह जाती। वह हैरानी से मोक्ष की तरफ देखकर पूछती, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम शांतनु हो और मुझसे प्यार करते हो। तभी मोक्ष दर्द भरी आवाज में कहता, मैंने झूठ कहा था।